हम लोग कंट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट ये तीनों मिक्स वाउचर का एंट्री सीखने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम वीडियो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बना रहे हैं, सारे लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोग यूट्यूब पे देखिए, लेकिन ये क्लास में बैठे हुए थोड़ा लोग हल्ला भी करता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो कंपनी हम पहले ही बना चुके हैं। कंपनी बनाने के बाद आपको डेट का ध्यान रखना है कि 1/4/23 से 31/3/2024, ठीक है, ये आपको रहना चाहिए। और एंट्री बनाने के लिए हमको किस में जाना होगा? अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। किसके अंदर? आप लोग भी बोल सकते हैं, आवाज़ रहता है वीडियो में। तो यहाँ गए और सबसे पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि सवाल मेरे डिस्प्ले पे नहीं है, ये लोग बोलेंगे, हम लोग उसको मिला लेंगे, ठीक। हाँ, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस टैली में अगर आपको डालना हो तो आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना होता है, उसके बाद लेजर के अंदर, उसके बाद अल्टर के अंदर, फिर यहाँ कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो पहले से बना होता है, कैश के अंदर जाना है। और यहाँ पे इस जगह पर आके आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। 5 लाख रुपए हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। सबसे पहला सवाल क्या है? डिपॉजिट कैश इंटू SBI 50,000, यानी 50,000 रुपये SBI में जमा करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? कैश। कैश लेंगे तभी तो हम बैंक में जाके जमा करेंगे। तो पहले हमने कैश ले लिए। कैश हमारे पास कितना है? 5 लाख रुपया। हमको कितना लेना है? 50,000। ये देखिए 50,000 रुपये हमने कैश लिया और जैसे ही इंटर दबाएंगे ऑटोमेटिक ये अमाउंट घट के 4.5 लाख हो चुका है। और उसके बाद हमने कैश निकाल लिया। अब कहाँ जाना पड़ेगा? SBI। कहाँ जाना होगा? तो SBI हम बना लेते हैं लेजर। और ये देखिए SBI जो है इसको हमको डालना है बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये बैंक अकाउंट हम यहाँ ले लेंगे। अगर आप अकाउंट नंबर वगैरह डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा जमा हो गया। आगे कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे कि कितने कितने का नोट आप सब डालना चाहते हैं। फिलहाल इस ऑप्शन को हम स्किप करें, क्योंकि ये हम पूरा पढ़ा चुके हैं और ये वीडियो समझिए एक तरह का रिवीजन वीडियो है। तो इसको देख के ऐसा नहीं कि वीडियो में आप सीख जाइएगा वाउचर में एंट्री करना। ओके, पहला सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। दूसरा सवाल क्या है? ओके, विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI 20,000। अब SBI से 20,000 रुपये कैश निकालना है। और अगर SBI से हमें 20,000 रुपये कैश निकालना होगा तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा SBI के अंदर। SBI में हमारा कितना पैसा है? 50,000। वहाँ से हम निकालेंगे 20,000 और ये पैसा अपने पास आ जाएगा कैश के रूप में। वैसे भी नियम है, आने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। इस आधार पर ये एंट्री हमारा हो गया कंप्लीट। अगला सवाल क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB। अभी देखिए SBI से PNB में 10,000 रुपया ट्रांसफ़र करना है। अब इस तरह का सवाल रहेगा तो पहले हम जाएंगे SBI वाले के पास, उसको कहेंगे भैया 10,000 रुपये हमारा PNB में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो पहले हमने SBI ले लिया। SBI में हमारा बैलेंस है 30,000, उसमें से हम बोलते हैं 10,000 रुपया। और ये पैसे कहाँ भेजने हैं हमें? PNB। PNB इस लिस्ट में बना हुआ नहीं है, डायरेक्ट बनाना हो दबाएंगे ऑल्ट के साथ C और बना लेंगे हम PNB। तो PNB हम यहाँ बना चुके हैं। PNB जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। इसको आपको गलती नहीं करना है। और इस तरह से हम, आपका मन है तो यहाँ नरेशन लिखिए, एक तरह का क्वेश्चन आप उतार सकते हैं। नरेशन अगर आपको नहीं लिखना है तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल क्या है? अभी देखिए अभी हमको 15,000 रुपये सैलरी देना है और पेमेंट कर रहे हैं तो बनेगा पेमेंट वाउचर के अंदर। यहाँ पेमेंट वाउचर दिख रहा है। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट होता है F के साथ 5। F5 होता है पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट। क्या देना है हमें? सैलरी देना है। तो यहाँ पे सैलरी बना हुआ नहीं है, बना लेंगे, वही ऑल्ट C से बनाना है। सैलरी जो है हम इसको जो दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हर महीने देना है, पता है कि देना ही पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? और जो कभी कभी देना उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कन्हैया नाम आपका आ रहा है यूट्यूब पे, आप देखते नहीं है क्लास में। चलिए, तो सैलरी हमें कितना देना है? 15,000 रुपये हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब ये पैसा हमें देना कैसे है? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कैश होगा। क्या होगा? ये देखिए उसी प्रकार देखिए नियम के अनुसार सभी प्रकार के खर्च व हानि को डेबिट करते हैं और कैश जा रहा है जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। एक्सेप्ट कर लें। अगला सवाल क्या है? देखिए फिर आगे ऐसे सैलरी दिए थे, अब कमीशन दे रहे, कोई काम किया कमीशन दे रहे। कमीशन कब कितना दिया जाएगा ये फिक्स नहीं होता है। COMISSION, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि गलत।
कमीशन जो है वो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि कब कितना दिया जा सकता है कमीशन इसका कोई पता नहीं होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिए हैं, 5,000 है, 5,000 हम ले लिए हैं। और ये कमीशन कैसे दिया जा रहा है? कैश। कोई दिक्कत? सवाल बन गया? अकाउंट्स के रूल पे बनाइए या जैसे भी बनाइए, ठीक है। अगला सवाल, परचेस मोबाइल अब देखिए एक मोबाइल खरीद रहे हैं हम 10,000 रुपया में अपने खुद के यूज के लिए। जब खुद के यूज के लिए कोई मोबाइल हम खरीदते हैं तो वो फिक्स एसेट्स होता है, और फिक्स एसेट्स को अगर आप कैश या बैंक के द्वारा परचेज करते हैं तो आप पेमेंट दे रहे हैं, इसलिए पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पेमेंट वाउचर में ही है, हम क्या खरीद रहे हैं? मोबाइल। मोबाइल क्या है? एक फिक्स एसेट्स है। सामान दो प्रकार का, रखने वाला सामान फिक्स एसेट्स और बेचने वाला सामान करेंट एसेट्स। ओके, तो फिक्स एसेट्स हो गया। कितने का फ़ोन है? 10,000 का। 10,000 रुपये हमारा आ गया, और हम कैसे खरीद रहे हैं? कैश में। अब देखिए मोबाइल आ रहा, आने वाला डेबिट, कैश जा रहा, जाने वाला आ गया, सिस्टम पे बैठ गया, बना लिए। अगला सवाल, ये रिसीव अब देखिए अब अगला जो सवाल है रिसीव वाला है। तो F6 रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट क्या है? है ना। अच्छा, यहाँ अगर DRCR आपको नहीं दिखे ये तीनों वाउचर में, तो आपको F12 दबा के सिंगल एंट्री मोड को यहाँ से कर देना है नो, और CRDR को कर देना है यस। तो आपका आराम से यहाँ पे काम हो जाएगा। ओके, चलिए तो हमको क्या रिसीव कर रहे हैं अभी हम? रेंट, हाउस रेंट। तो यहाँ पे हाउस रेंट हम बना लेते हैं। अब हाउस, ओहो, HOUSE, ठीक है, RENT। ओके, हाउस रेंट जो है ये हर महीने आएगा, पता है कि आएगा, ठीक है। कुछ लोग यूट्यूब पे सोच रहे होंगे सर को पसीना क्यों आ रहा है, तो बता दे एसी बंद हो गया, लाइन कट गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए ये लोग भी गर्मी में बैठा हुआ, हम भी बैठे हुए हैं, ये जुनून होना चाहिए, और सब एकदम उल्लू की तरह देख रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो हाउस रेंट जो है ये हमारा इनकम है, चूँकि पैसा आ रहा है। अब इनकम में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? वेरी गुड, इनडायरेक्ट इनकम है। अब आप लोग लग रहा है कि सीख गए। इनडायरेक्ट इनकम, कुछ लोग यहाँ भी एक्सपेंस कर देते हैं, तो एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं, ये इनकम है, पैसा आ रहा है ना। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि हाउस रेंट हर महीने आएगा, देना नहीं, आएगा, ये आने वाला है। ओके, चलिए कितना रुपया आ रहा है? 12,000 रुपया आ रहा है। और ये पैसा कैसे आ रहा है? कैश में। अब देखिए सभी प्रकार के लाभ को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट हो गया, कैश आ रहा, आने वाला डेबिट। क्लियर हो गया ना, बन रहा है अकाउंट पे। चलिए समझ में आ गया। अगला सवाल क्या है? रिसीव रूम रेंट फॉर 5 डेज। अब देखिए 5 दिन के लिए कोई विद्यार्थी आया, रूम लिया, अब कितना पैसा देगा कोई गारंटी थोड़े था, नहीं था, तो ये अचानक से आने वाला इनकम है, ठीक है। तो हम यहाँ बना देंगे रूम रेंट। अब 5 दिन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये होगा डायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये कब आएगा, कितना आएगा, ये हमें पता नहीं है। 5,000 ना, सॉरी 1100। विद्यार्थी लोग सस्ता में काम चला दीजिए आप लोग, हो गया ना कैश। अब देखिए लाभ को क्रेडिट हो गया, और कैश आया तो कैश डेबिट हो गया। क्लियर। अगला सवाल, रिसीव चैरिटी। चंदा मांगने गए थे 501 रुपया का, लेकिन भैया कैश नहीं था, तो SBI का चेक पकड़ा दिया, भैया ले लो जमा कर देना। तो अपने पास आया CHARITY, चैरिटी। चैरिटी चंदा रोज तो मांग नहीं सकते हैं, मार के भगा देगा, तो इसको डालेंगे डायरेक्ट इनकम में। किसमें? ओके, तो डायरेक्ट इनकम यहाँ हो गया है कितना रुपया? 501 रुपया। और ये कैसे आया? अब SBI इस लिस्ट में है, नहीं रहता तो क्या करते, कैसे? हाँ, आप सीख गए। क्लियर। अगला सवाल, इस सवाल 7,000 ना, इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा। ये वही मोबाइल है जो कि हमने 10,000 में खरीदा था, 2-4 10 दिन 20 दिन महीना दिन चला लिए, अब इसको बेचना पड़ रहा है किसी कारण, तो कितने में बिक रहा? 7,000। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल बना हुआ है, मोबाइल देखिए बना हुआ मिलेगा आपको, ये देखिए बना हुआ है ना। मोबाइल कितना का खरीदे? 10,000। हम भले मोबाइल 7,000 में बेच रहे हैं, लेकिन हम मोबाइल 10,000 का बेच रहे हैं, तोड़ के मोबाइल 7,000 में तो नहीं देंगे। पूरा मोबाइल कितना में बेच रहे हैं? सुमन पेज उल्टाने का समय नहीं है, ये समझने आए ना, सीखिए, सामने देखिए। मोबाइल हम पूरा कितना में बेच रहे हैं? 10,000 का बेच रहे हैं, भले हम 7,000 में बेच रहे हैं, समझिएगा। तो हम तो पूरा मोबाइल दे रहे हैं, तो हम मोबाइल के सामने पूरा का पूरा 10,000 ही डालेंगे। समझ गए बात? हम मोबाइल पूरा बेच रहे हैं, उसके सामने 0 होना जरूरी है, लेकिन बता रहे हैं, लेकिन मोबाइल बेच के अपने पास कैश कितना आया? ओनली 7,000। कितना आया? तो यहाँ कैश जब लेंगे हम, तो यहाँ 10,000 नहीं होगा, कितना होगा? 7,000। अब ये 3,000 कहाँ जाएगा?
ये हो जाएगा डिप्रिसिएशन। क्या होगा? हरास, यानी आप जो मोबाइल यूज किए तो यूज करने के वजह से 3000 रुपया घट गया। किसकी वजह से? यूज करने की वजह से। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डिप्रिशिएशन। डी स्पेलिंग बोलेगा DEPRECIATION। ओके, डिप्रिशिएशन होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? हालांकि इनडायरेक्ट भी होता है किसी किसी केस में, पर इसमें डायरेक्ट होगा। आप कोई मोबाइल खरीदे, आपको पता है कि हम कितना में बेच लेंगे, कब बेच लेंगे। हो सकता है 4 दिन कस्टमर खोजने में लग जाए। कोई बोला है 7000 छोड़ो ना, 5000 में दे दो, अच्छा छोड़ो 6000 ले लो। तो कोई फिक्स नहीं है कि कितना डिप्रिसिएशन होगा, तय है क्या? नहीं है। इसलिए इसको कौन सा एक्सपेंस में डालेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। हालांकि एक तरह का ये लॉस है हमारा, तो ये 3000 ऑटोमेटिक ले लेगा। अब अच्छे से समझिए, मोबाइल हम पूरा बेच रहे हैं कितने का? 10000 का, लेकिन मोबाइल बेच के कितना रुपया आया और हानि कितना हो गया? अब देखिए, मोबाइल जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट हो गया, कैश आ रहा है, कैश आने वाले को हो गया। और डिप्रिसिएशन लाभ है कि हानि है? और हानि को डेबिट करते क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। ओके, आप लोग वीडियो अब तक अगर देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिए, मन है तो। ठीक है, चलिए आज का यही था। अब हम एक आंसर दिखाएंगे तब बंद करेंगे, अभी नहीं। पहले आंसर देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग को कल मिलाना है। तो सबसे पहले आप मिलाएंगे बैलेंस शीट। क्या मिलाएंगे? बैलेंस शीट जो है वो आपका आया है 5 लाख रुपया। ठीक है, और ये आप लोग वीडियो से पूरा मिलाइएगा, सेम ये ऐसा आना चाहिए जैसा इसमें हम बनाए हैं। ठीक है, जो भी है क्लियर हो गया। बैलेंस शीट 5 लाख रुपया लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और ये कल वीडियो से मिला लीजिएगा, सेम आना चाहिए। ठीक, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब। ओके, अभी कुछ नहीं। उसके बाद आइए प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो टोटल हमारा आ रहा है 23000 रुपया। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है? 23000। PL लिख लीजिए शॉर्ट में फटाक से। और यहाँ पे आपको ये जो भी यहाँ देख रहे वीडियो में कमीशन क्या है, सैलरी, ये सारा आपको वीडियो में देख के एकदम मैच कर लेना है। इधर भी समझ गए। टोटल नेट लॉस अपना है, नेट लॉस लिख लीजिए तो आप लोग 9399 रुपया नेट लॉस लिख लिए, 9399। ओके, उसके बाद स्टॉक में अपने पास कुछ नहीं, क्योंकि हमने कोई माल तो खरीदा नहीं। अब हम कैश और बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए क्या दबाते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, बता देते हैं हम ही। चलिए ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर। कहाँ जाना है? डिस्प्ले के अंदर। उसके बाद अकाउंट्स बुक के अंदर, उसके बाद कैश ऑब्लिक बैंक। तो DAC का हाल कुछ इस प्रकार है, 4,90,601 रुपया DAC आप दबाएंगे, आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए D दबाना है, A दबाना है और C दबाना है। 4,90,601 रुपया। तो फिलहाल हम हो चुके हैं पसीना पसीना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ताली तो बजा दीजिए।